सीज फायर और एमओयू साइन करने के बावजूद अमेरिका के जरिए पीठ में छुरा भौंके जाने और ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने भी तगड़ा मारना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से कोई रात और कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब ईरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाया हो। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। 4 महीनों में पहली बार सऊदी अरब पर हुआ है हमला। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान में रह रहे रिसर्चर आकिफ जैदी कहते हैं कि सऊदी पर ईरान का अटैक ताज्जुब की यानी आश्चर्य की बात है। ये सीधा इशारा है और पैगाम हो सकता है कि कोई ये न समझे कि वो ईरान की रेंज से बाहर है। जहां जहां अमेरिका का सामान जमा होगा वहां वहां ईरान मारेगा, फिर वो खित्ते का कोई भी देश क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले ईरान ने होर्मुज पर अच्छे संबंध वाले देश ओमान को भी टारगेट किया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश अमेरिका को कभी ऑफिशियली या ऑन पेपर अपनी जमीनें अपने बेस देते हैं तो कभी प्रैक्टिकली वो ऐसा करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये उनका ही बेस है, जबकि वहां अमेरिका को बिना किसी हो हल्ले के जगह दे दी जाती है। हाल ही में ईरान में IRGC ने बाकायदा अपने मीडिया के जरिए जॉर्डन और कुवैत की आवाम से भी अपील की थी कि आपके यहाँ अमेरिकी बेस आप पर दाग है, जहाँ से एक मुस्लिम देश पर हमला किया जा रहा है। आप खुद उठें और दामन के इस दाग को पाक करें। तो जिस तरह से ईरान हर उस अरब देश पर हमले कर रहा है जहाँ अमेरिका को जगह दी गई या जहाँ उसके एसेट्स हैं, वो अपने आप में इस बात का साफ इशारा है कि वो हर जगह पहुंच सकता है। सब उसकी रेंज में है और रीजन में अमेरिका की ताकत अब बढ़ने नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब पर ताज़ा हमला इसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। वैसे भी इमाम खामने के जनाजे के दौरान ईरान में अमेरिका के खिलाफ इंतकाम का नारा बुलंद हुआ है। ऐसे में ईरान फिर आक्रामक है और होर्मुज छुड़वाने की अमेरिकी साजिश को हर सतह पर नाकामयाब करने में लग गया है। बड़ी बात तो ये भी है कि जिस इसराइल के लिए अमेरिका ईरान से भिड़ा था, अब वो इसराइल एक तरह से अलग हो गया है और अमेरिका ही ईरान के साथ जंग में फंस गया है खित्ते में। ईरान अमेरिका जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। महज कुछ सेकंड का एक वीडियो ईरान ने अपने मीडिया हैंडल के जरिए बड़ी चतुराई से जारी करवाया है, जिसमें IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के पूर्व चीफ जो अब दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है और वो ईरान की मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। इस बहाने ईरान ने फिर अपने दुश्मनों को अपने हथियारों की एक झलक दिखा दी है कि हमसे पंगा लेने से पहले देख लो हमारी ताकत। कहा जाता है कि ऐसी कई मिसाइल सिटी ईरान में मौजूद हैं जहां पहाड़ों के नीचे खुफिया तौर पर हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयार हैं। दरअसल अमेरिका की हरकत से ईरान बेहद गुस्से में है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में मासूम बच्चों के एक कैंसर अस्पताल पर अटैक किया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी, जैसे तैसे 211 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया था, ईरान का पारा चढ़ गया है। उसने साफ कह दिया है कि ये एक बर्बर हमला है और इसके साथ ही ईरान की सेंट्रल कमांड खत्म अल अंबिया ने सीधी वार्निंग जारी कर दी है कि यदि वॉशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। एक तरफ तो अमेरिका ईरान में IRGC के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने का दावा खुद कर रहा है और दूसरी तरफ अहवाज में शहीद बाकई हॉस्पिटल एंड चिल्ड्रन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पर मार दिया। यही वजह है कि ईरान की ये आखिरी चेतावनी दुनिया को सहमाने वाली है। ईरान ने कहा है कि अब ये हरकत दोबारा हुई तो जवाब ज्यादा पावर के साथ होगा। ईरान ने यह भी बता दिया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारी रेंज कहां कहां तक है, हम सब जगह मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह को भी सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के उकसावे में अरब देशों की मदद से
हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है तो हूती तुरंत तेल, गैस और जरूरी सामान के समुद्री रास्ते बाब अल मंदब को तुरंत बंद कर दे और लाल सागर से गुजरने वाले दुश्मनों के सभी जहाजों पर मिसाइल मारना शुरू कर दे। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर के एक एडवाइजर हर वक्त यमन के हूती या अंसारुल्लाह से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और ईरान में सुप्रीम लीडर के इशारे पर IRGC की एक आवाज पर यमन के अंसारुल्लाह लाल सागर पर छा जाते हैं। एक बार रेड सी पर बाब अल मंदब रुका तो एशिया से यूरोप का सीधा संपर्क टूट जाएगा और फिर पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा। एक एक चीज महंगी हो जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि अमेरिका एक हफ्ते तक इसी तरह की आक्रामकता दिखाएगा और फिर बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। जैसे जैसे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे जंग बंदी की बात होगी, शांति की बात होगी, क्योंकि अब अमेरिका में भी ऑयल रिजर्व घट रहे हैं। यही स्पीड रही तो महाशक्ति का दिवाला निकल जाएगा। बकौल अशरफ जैदी, ईरान का क्या है, वो तो 50 सालों से सैंक्शंस में है। उसने जो कर लिया है वो कोई और कर नहीं सकता। वो कल भी खुदा के भरोसे था, आज भी खुदा के भरोसे है, लेकिन अगले हमले और कार्रवाई अमेरिका और दुनिया दोनों को हिलाकर रख देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेहरान की सड़कों पर भी अब एक ऐसा संदेश दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान की राजधानी में एक विशाल बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काले ताबूत में दिखाया गया। बिलबोर्ड पर साफ लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। आखिर यह बिलबोर्ड क्यों लगाया गया? मीनाब की याद में लिखने का क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐसी धमकियों पर क्या जवाब दिया था? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच तेहरान के मशहूर एंगेलाब चौक पर लगाया गया यह बिलबोर्ड अब चर्चा का विषय बन गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया के मुताबिक बिलबोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी आंखें और मुंह बंद है, हाथ सीने पर रखे हुए हैं और ऊपर अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। बिलबोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, मीनाब की याद में। रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश उस कथित हमले की ओर इशारा करता है जिसमें अमेरिकी और इजरायली बमबारी के दौरान मीनाब स्कूल प्रभावित हुआ था। इसी घटना को आधार बनाकर यह बिलबोर्ड बनाया गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का गुस्सा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया हो। इससे पहले भी ईरान में कई मौकों पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू ट्रंप जैसे नारे लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे।